आज की कहानी है भाभी जी, मुझे गहनों का शौक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नीरजा अपने पति निखिल और बच्चों के साथ अभी अभी अपने नए घर में रहने आई थी। वैसे तो वह उसी शहर में पिछले 12 साल से रहते थे, पर अब जाकर उन्होंने अपना नया घर खरीदा था। निखिल का परिवार भी उसी शहर में रहता था। नीरजा और निखिल का अपने परिवार के प्रति काफी लगाव था। वह तो बस अब बच्चे बड़े हो रहे थे और घर छोटा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने परिवार की रजामंदी से नया घर लिया था। आए दिन उन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। नीरजा एक शिक्षित थी, पर अपने दोनों बच्चों के लिए उसने नौकरी ना करने निर्णय लिया था, पर वह घर में ही रहकर अपने कोचिंग क्लासेस चलाती थी। तो वही निखिल पहले नौकरी करता था, फिर कुछ वर्ष बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया था। नीरजा की मिलनसार स्वभाव के कारण जल्दी वह नई जगह रस बस गई। उसके बच्चों के हम उम्र बच्चे भी उस सोसाइटी में थे, तो बच्चों का मन भी जल्द ही वहाँ लग गया। नीरजा और निखिल ने वह घर अपनी मेहनत के पैसों से लिया था। दोनों ने भी अपने परिवार की कोई मदद नहीं ली थी। दोनों भी बहुत स्वाभिमान थे। नीरजा अपने कामों में व्यस्त और मस्त थी। उसके बच्चे की पढ़ाई में अव्वल थे। नीरजा खुद उन्हें पढ़ाती थी। वही नीरजा की पहचान उनकी नई पड़ोसन लता भाभी जी से हुई। वैसे तो उनका स्वभाव ठीक था, पर वो हर बात काफी बढ़ा चढ़ा कर कहती थी। हर वक्त हर चीज में वो अपनी तुलना औरों के साथ करती। नीरजा लता भाभी जी का स्वभाव समझ चुकी थी, पर वह कभी उनसे उलझी नहीं। कुछ ही महीनों में नीरजा ने देखा कि वो अगर लता भाभी जी से कुछ भी कहने जाए तो भाभी जी अपना बड़पन दिखाना नहीं भूलती थी। और खैर पड़ोसन है, इसलिए नीरजा ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, लेकिन लता भाभी जी और उसके बच्चे आए दिन हक से कोई ना कोई चीज मांगने जरूर आ जाती। नीरजा ने कभी किसी चीज के लिए उन्हें मना नहीं किया। लता भाभी जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही कभी उन्हें 1 रुपया भी नहीं कमाया था। साथ ही उनके पति नौकरी करते थे। उनकी परिस्थिति भी साधारण ही थी, लेकिन उनकी बातें हमेशा असाधारण रहती थी, या यूं कई बड़ी बड़ी बातें करने का उसका स्वभाव था। पड़ोसी होने के नाते कभी कभार नीरजा और लता भाभी जी की बातें होती थी। उसमें भाभी जी केवल वह नीरजा के परिवार से कैसे ज्यादा सक्षम से यही जताती रहती थी। और वहीं दूसरी ओर लता भाभी जी के पति उनकी परिस्थिति के रोने निखिल के पास रोते थे, जो कि लता भाभी जी के कहे से बिल्कुल विपरीत होते थे। नीरजा और निखिल सब समझते थे, साथ ही उन दोनों परिवारों के बच्चे में भी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो चुप थे। कुछ दिनों बाद लता भाभी जी ने नीरजा को अपना नया गले का हार दिखा। ये सोने का हार मैंने पिछले हफ्ते लिया। दरअसल वो हार नकली था। ये बात नीरजा समझ चुकी थी, फिर भी भाभी जी के समाधान के लिए उसने सच्चाई नहीं बताई और बस हार की तारीफ की। शाम को नीरजा ने वो बात अपने पति को बताई तो उसने कहा, लता भाभी जी कितना झूठ बोल रही है। कल ही उनके पति मुझे बता रहे थे कि उनकी नौकरी चली गई है, तो नया सोने का हार लेना कैसे संभव है। हाँ ना, वही तो नीरजा ने आगे का पता नहीं वो ऐसा क्यों करती रहती है। अभी निखिल ने कहा, कुछ लोग ऐसा सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कहते हैं, जो उनके पास नहीं है वह दूसरों को दिखाकर खुद के मन को तसल्ली देते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नीरजा ने कहा, वैसे भी मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर लता भाभी जी की बातों का सिलसिला ऐसी चलता रहा। वह कभी नीरजा से कहती कि उन्होंने 20,000 की साड़ियाँ एक साथ ली, तो कभी कहती बच्चों के लिए सोने की चेन बनवाई। पर नीरजा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास जितना था उसमें वह खुश थी, और नीरजा को ऐसा देखकर लता भाभी जी मन ही मन ज्यादा जलने लगी थी। ऐसे एक छुट्टी का दिन था। निखिल भी घर पर था, तभी पड़ोस वाली लता भाभी जी उनके घर आ गई। कुछ दिन अपना आलाप गाने के बाद उसने नीरजा से कहा, तुम कभी भी कोई सोने के गहने नहीं पहनती हो क्या? तुम्हारे पास कोई गहने नहीं है? अचानक पूछे सवाल से नीरजा को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने बात को वहीं संभाल लिया। उसने कहा, भाभी जी ऐसा नहीं, बस मुझे गहना का शौक नहीं है। अपने इतने दिनों से देखा ना, मुझे सिंपल रहना ही अच्छा लगता है। नीरजा की बात सुनकर लता भाभी जी चुप हो गई, और कुछ देर इधर उधर की बातें कर वो अपने घर चली गई। फिर निखिल ने नीरजा से कहा, तुमने भाभी जी से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें गहना का शौक नहीं है? बल्कि तुम तो बचपन से ही सोने के गहने पहनती आई हो। वो तो बस मेरी वजह से तुम्हारे गहने अब नहीं रहे। आप ऐसा मत कहो, नीरजा ने निखिल से कहा। सच में अब मुझे गहना का कोई शौक नहीं, और आप तो जानती हो ना, लता भाभी जी का स्वभाव बस खुद की खुशी के लिए कुछ भी कहती रहती है। वैसे भी हम दोनों एक ही है ना, तो अगर क्या हुआ, मैंने मेरे गहने आपके नए व्यवसाय और अपने नए घर के लिए दिए हैं। आप भी तो हर महीने उनकी मासिक किस्तों को भरते हो ना। असल में मेरा परिवार ही मेरे असली गहने। जब मेरे पास असली हीरे, तो मुझे सोने के गहनों की क्या जरूरत? नीरजा की बात सुनकर निखिल सोच रहा था कि उसे कितनी अच्छी और समाधानी पत्नी मिली, जिसे सीजों से नहीं बल्कि रिश्तों से लगावे। इसी कारण पड़ोस वाली भाभी जी के तुलना करने के स्वभाव का कोई भी असर नीरजा पर नहीं हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो निखिल के माँ पापा और भैया भाभी और उनके बच्चे आए थे। सनी, निखिल की माँ ने कहा, आज छुट्टी है तो क्यों ना सब साथ में एक वक्त बिताए। नीरजा ने हंसते हुए उसका स्वागत किया, और देर रात तक उनके घर से ठुआका की गूंज सुनाई दे रही थी। वह सुनकर लता भाभी जी और ज्यादा चल रही थी, क्योंकि उन्होंने काफी साल पहले अपने ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, और वो चाहकर भी इस बात में नीरजा की बराबरी नहीं कर सकती।